सुंदर वन जंगल की ठंडी हवाओं में एक फूल रोता है चुप सी सदाओं में। मैं भी कभी चलूंगी। चलो, आखिर मेरा काम सही से हो गया। इतने दिनों के इंतजार के बाद आज इस चंपा कली को अपने रास्ते से हटा सकूंगी। अब मुझे जाना होगा और देर करना ठीक नहीं होगा। मुझे जल्दी से घर लौटना होगा। बुलबुल, आखिर मुझे अपना इंसानी रूप वापस पाने में और कितने दिन लगेंगे। अब मुझे ये जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कब मैं अपनी माँ के पास जा पाऊंगी? मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मैं इस श्रापित जीवन से मुक्ति चाहती हूँ। अगर मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती तो मैं इस रूप में भी नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे मौत भी तो नहीं आती। फिर से उसी रास्ते पर आ गई जहाँ उस चोर के चक्कर में फंसी थी। लेकिन इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। नहीं 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 माँ, मैं कहीं दूर नहीं गई हूँ, कहीं नहीं गई हूँ। चाहे जो भी हो जाए, मुझे चंपा कली को खत्म करना ही होगा। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं सब करूंगी। अभी तुरंत घर जाकर मुझे अपने गहने लेकर आने होंगे। इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अब जल्दी से घर की तरफ निकलना होगा। झुमकी, ओ झुमकी बेटी, तुम यहाँ हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। बाबा, आप आ गए। माँ तो मेरे पास ही सो रही थी। देखिए, शायद घर के बाहर होगी। नहीं बेटी, मैं पूरा घर ढूंढ आया, तुम्हारी माँ कहीं दिखाई नहीं दी। माँ अचानक कहाँ चली जाती है कौन जाने। मुझे भी कुछ बताए बिना चली गई। मैं तो सो रही थी। सत्यानाश, झुमकी के बाबा वापस कब आए? हाय मेरी किस्मत, मुसीबत जैसे एक के बाद एक चली आ रही है। अब मैं इनके सामने अपने गहने लेकर तांत्रिक बाबा के पास कैसे जाऊंगी? अरे दामिनी, तुम्हें तो मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन तुम मिली ही नहीं। इतनी सुबह कहाँ गई थी? वो मैं कुछ चने के साथ देने गई थी पड़ोस वाली बूढ़ी माँ को। वो कई दिनों से खाने की इच्छा कर रही थी। लेकिन आप अचानक अभी कैसे आ गए? आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ, आने वाला तो कल ही था, लेकिन काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए पहले ही लौट आया। सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से थोड़ी खिचड़ी बना दो। तुम्हारी हाथ की खिचड़ी का स्वाद ही अलग होता है। कितने दिन हो गए हैं घर का खाना खाए हुए। हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा। माँ जल्दी से जाओ ना। सुबह सुबह खिचड़ी खाने का मजा ही अलग होता है। बहुत दिनों के बाद आज मैं बाबा के साथ बैठकर खाना खाऊंगी। ये लो, अब एक और आग में घी डालने आ गई। ये लड़की भी बिल्कुल अपने बाप पर गई है। पहले से ही मेरा दिमाग खराब है। रास्ते में उस डाकू की मुसीबत अलग, और अब इन दोनों को खिचड़ी बनाकर खिलाओ। फिर मुसीबत में पड़ गई मैं। अगर मैंने मना कर दिया तो ये दोनों उस सौतन के पास चले जाएंगे, फिर सारी तारीफ वही ले जाएगी। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। क्या सोच रही हो दामिनी? क्या मैंने तुम्हें किसी परेशानी में डाल दिया? अच्छा रहने दो, तुम आराम करो। मैं देवकी से कह देता हूँ कुछ बना दे। उसके हाथ के आलू के पराठे का स्वाद कोई जवाब नहीं। ये लो, जो सोच रही थी वही हुआ। नहीं नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मैं अभी जा रही हूँ आपके लिए खिचड़ी बनाने। आप थोड़ा आराम करो। झुमकी, तू भी चल मेरे साथ, थोड़ा हाथ बटा देना।
बुलबुल, आखिर मुझे अपना इंसानी रूप वापस पाने में और कितने दिन लगेंगे। अब मुझे ये जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कब मैं अपनी माँ के पास जा पाऊंगी। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मैं इस श्रापित जीवन से मुक्ति चाहती हूँ। अगर मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती तो मैं इस रूप में भी नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे मौत भी तो नहीं आती। चंपाकली, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अचानक इतनी हिम्मत क्यों हार रही हो? तुम्हें अभी और धैर्य रखना होगा। बस 3 दिन और बाकी है। 3 दिन तक जादुई अर्क का इस्तेमाल करने के बाद तुम फिर से इंसान बन जाओगी। लेकिन बुलबुल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलेगी। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। नहीं चंपाकली, ये सब तुम्हारे मन का डर है। तुम ऐसी बुरी बातें मत सोचो। कृपया खुद को शांत करो चंपाकली। इस समय तुम्हें धैर्य रखने की बहुत जरूरत है। तुम्हारी जिंदगी आम इंसानों जैसी नहीं है। तुम्हें आगे और भी कठिन रास्ते से गुजरना पड़ सकता है। अगर अभी से हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा? तुम्हारे चेहरे पर ऐसी उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। धैर्य रखो, देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं और कितना धैर्य रखूं बुलबुल। मेरे अंदर भी तो एक इंसान की आत्मा है। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। सालों से इस सुनसान जंगल में एक फूल बनकर जी रही हूँ। मैं अब चंपा का फूल बनकर नहीं रहना चाहती। मैं बहुत थक चुकी हूँ। चंपाकली, तुम बहुत जल्दी इस श्रापित जीवन से आजाद होने वाली हो। मेरी बात पर भरोसा रखो। काश तुम्हारी बात सच हो बुलबुल। अगर आज तुम मेरे साथ न होती तो मेरा हौसला कौन बढ़ाता, कौन मुझे उम्मीद की किरण दिखाता। मैं दिन ब दिन तुम्हारे एहसानों की कर्जदार होती जा रही हूँ। नहीं चंपाकली, मैंने तुम्हारी कौन सी बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारे लिए जो भी कर रही हूँ, तुम इन सब की हकदार हो। और अब तुम्हारे साथ सिर्फ मैं ही नहीं, जमींदार का बेटा विक्रम भी है। हम सब मिलकर तुम्हारा इंसानी रूप वापस दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा खाना बनकर तैयार हो गया। जल्दी से इन्हें खाना देकर मैं अपने गहने लेकर तुरंत निकल जाऊंगी। अब इन्हें बुला कर लाती हूँ। आपके लिए खिचड़ी बन गई है, आप कमरे में जाकर खा लीजिए। मैंने आप दोनों के लिए खाना थाली में लगा दिया है। हाँ, हमें तो खुशबू से ही पता चल गया था कि तुम्हारा खाना तैयार हो गया। तुम भी चलो ना हमारे साथ। आज सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। नहीं नहीं, तुम लोग खाओ, मैं अभी थोड़ा आराम करूंगी, बाद में खा लूंगी। इसके बाद गोपाल और झुमकी खाना खाने चले गए और इधर दामिनी ने अपने गहने बक्से से बाहर निकाले। मेरे इतने सालों से इकट्ठा किए हुए गहने आज मेरे हाथों से चले जाएंगे, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। उस शैतान चोर की वजह से ये नौबत आई है। न जाने कहां से आ गया और मेरे सारे चोरी किए हुए गहने लेकर भाग गया। अब मुझे अपने ही गहने देने पड़ रहे हैं। चंपाकली, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुझे खत्म किए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये कहकर दामिनी अपने गहनों की पोटली लेकर फिर से तांत्रिक बाबा के पास निकल पड़ी। फिर से उसी रास्ते पर आ गई जहाँ उस चोर के चक्कर में फंसी थी, लेकिन इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अरे वाह, फिर से पोटली भरकर गहने लाई है। हा 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 हा। दे जल्दी से वो पोटली मुझे दे रे। अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप मुझे ये पोटली दे दे और यहाँ से भाग जा, नहीं तो इस भाले को तेरे आर पार करके तुझे इस पेड़ से लटका दूंगा। ये मेरे साथ बार बार क्या हो रहा है? नहीं नहीं, मुझे इस बार चालाकी करके यहाँ से निकलना होगा। एक बार पीछे मुड़कर देख शैतान, गांव वाले तेरी तरफ
दौड़े चले आ रहे हैं। मैंने सब कुछ जाकर बता दिया था तुम्हारे बारे में। अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता। दामिनी की बात सुनकर जैसे ही जग्गू चोर पीछे मुड़ा, उसी मौके का फायदा उठाकर दामिनी वहाँ से तेजी से भाग निकली और चोर बेवकूफ बनकर देखता रह गया। ये क्या? इसका मतलब इसने मुझे बेवकूफ बनाया। जग्गू चोर से चालाकी तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। आज तक कोई मेरे हाथों से बचकर नहीं भागा, लेकिन तू बच निकली। अगली बार तू मेरे हाथ लग गई ना, तो इस भाले को तेरे शरीर में इतना चुभाऊंगा कि तुझे देखकर मुझसे कोई होशियारी करने की हिम्मत नहीं करेगा। चलो, आखिर उस चोर से बचकर तांत्रिक बाबा की गुफा तक पहुंच गई। अब जल्दी से तांत्रिक बाबा के पास चलती हूँ। तांत्रिक बाबा, आपके कहे अनुसार मैं सारे गहने ले आई हूँ। ये लीजिए, अब जल्दी से चंपाकली को खत्म करने वाला वो जहरीला अर्क मुझे दे दीजिए। रुक जा, इतनी जल्दी किस बात की है? पहले आराम से सांस ले। इतनी हाफ क्यों रही है? क्या हुआ तुम्हें? तांत्रिक बाबा, रास्ते में जग्गू चोर के चक्कर में फंस गई थी। बड़ी मुश्किल से उसे बेवकूफ बनाकर वहाँ से भाग आई हूँ। ओ, समझ गया। जरूर तू जग्गू चोर के चंगुल में फंसी होगी। उस रास्ते पर उसी का राज चलता है। उसके हाथों से बच निकलना आसान नहीं, लेकिन वापस जाते समय मैं तुझे दूसरा रास्ता बता दूंगा। तू उसी रास्ते से वापस चली जाना। अब काम की बात करते हैं। ये गहने की पोटली खोलकर मेरे पास रख। पहले देख लूं सब ठीक है या नहीं। तांत्रिक बाबा के कहने पर दामिनी ने गहनों की पोटली खोलकर उनके सामने रख दी। तांत्रिक बाबा ने ध्यान से सब गहने देखने लगे। हाँ, देखकर तो सब ठीक लग रहा है। अब तू अपना जादुई विषैला अर्क ले सकती है। ये ले, ये जादुई पेड़ों का जहरीला अर्क है। अगले 3 दिनों तक इसे उस चंपा के फूल पर प्रयोग करना, लेकिन ध्यान रहे वो चंपा का फूल और वो पंछी तुझे देख ना पाए। ये काम बहुत छुप कर और सावधानी से करना होगा। मेरे जादुई शक्ति के अनुसार वो चंपा का फूल इंसान के रूप में जन्मी थी, इसलिए उसे भी नींद और आराम की जरूरत पड़ती होगी। अगर तू आधी रात के समय ये काम करेगी तो तेरे लिए आसान रहेगा। ठीक है तांत्रिक बाबा, ऐसा ही होगा। उस चंपाकली को खत्म करने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं सब करूंगी। अब मैं चलती हूँ बाबा। बहुत मुश्किलों के बाद ये जादुई अर्क अब मेरे हाथ में आया है। बस 3 दिन और बाकी है चंपाकली, उसके बाद तो हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट जाएगी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी के पैरों की आवाज आ रही है। शायद कोई इधर ही आ रहा है। मुझे अभी तुरंत इस बोतल को अलमारी में छुपा देना चाहिए ताकि किसी की इस पर नजर ना पड़े। चलो, अब मैं निश्चिंत हो गई। आज बहुत थक गई हूँ। अब जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। 2 दिनों से बालों में अच्छे से तेल नहीं लगाया। आज बड़ी माँ से बालों में तेल लगवा लूंगी। अभी जाकर देखती हूँ बड़ी माँ कमरे में है या नहीं। बड़ी माँ, क्या आप मेरे बालों में थोड़ा तेल लगा देंगी क्या? जब आप मेरे बालों में तेल लगाती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तू तो मेरे हर काम में ही सुकून ढूंढ लेती है। क्यों बेटी, आज माँ को मक्खन लगाई जा रही है क्या? नहीं बड़ी माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, भरोसा कीजिए। पागल लड़की, माँ थोड़ा मजाक भी नहीं कर सकती क्या? मैं जानती हूँ मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन झुमकी, मेरे पास तेल खत्म हो गया है। तू अपने कमरे से अपनी माँ का तेल लेकर आ जा। तेल खत्म हो गया है
और तुम्हारे बाबा को लाने के लिए बोलना भी भूल गई। ठीक है बड़ी माँ, कोई बात नहीं, मैं माँ के कमरे से अभी तेल लेकर आती हूँ। अरे तेल की बोतल तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। आखिर माँ तेल कहाँ रखती है? मैं भी ठीक से अपने बालों में तेल नहीं लगाती, इसीलिए मुझे भी याद नहीं आ रहा। माँ तो अभी तालाब की तरफ गई है। अब क्या करूँ? माँ की अलमारी में ढूंढ कर देखती हूँ। अरे ये रही एक बोतल। देखने में तो तेल की बोतल लग रही है, लेकिन माँ ने पहले कभी ऐसा तेल इस्तेमाल नहीं किया। शायद बाबा शहर से लाए होंगे। चलो यही लेकर बड़ी माँ के पास जाती हूँ। सत्यानाश, मैं थोड़ी देर कमरे से बाहर क्या गई, इतनी बड़ी मुसीबत हो गई। मुझे अभी झुमकी को रोकना होगा। वो बोतल तुरंत मुझे उससे लेनी होगी। झुमकी, तूने मुझसे पूछे बिना मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाया? तुझे इतना भी नहीं पता कि बिना इजाजत किसी का सामान नहीं छूते? बदतमीज लड़की, वो बोतल अभी के अभी मुझे दे। बिल्कुल भी तमीज नहीं है तुझे। दिन भर बस इधर उधर घूमते रहती है। माँ, अब आपकी चीजों को हाथ लगाने के लिए भी मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी। आपने तो पहले कभी ऐसा नहीं किया। सिर्फ एक मामूली से तेल की बोतल के लिए आपने मेरे साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया। दिन ब दिन आप बदलती जा रही हैं माँ। अब आप पहले जैसी नहीं रही। आज मैं मजबूर होकर कह रही हूँ, मेरी सगी माँ से तो मेरी सौतेली माँ ज्यादा अच्छी है। सुन झुमकी, सुन बेटी, मुझे गलत मत समझ, मेरी बात तो सुन। आज मैंने सच में अपनी बेटी का दिल दुखा दिया, लेकिन मैं क्या करती। ये जादुई विषैला अर्क उसके लिए बहुत खतरनाक है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो अब मुझे किसी भी तरह उसका गुस्सा शांत करना होगा, वरना वो मुझसे हमेशा नाराज रहेगी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे संभालूं। आज मेरी बेटी ने मेरी आंखों में देखकर कह दिया कि उसे अपनी सगी माँ से ज्यादा सौतेली माँ अच्छी लगती है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी हार है, लेकिन इन सब की जिम्मेदार सिर्फ चंपाकली है। रुक जा चंपाकली, मैं आ रही हूँ तुझे खत्म करने वाला ये जहरीला अर्क लेकर। क्यों झुमकी, तुम तेल लाने गई थी ना? दोपहर से रात हो गई और अब तुम्हें आने का समय मिल रहा है। और ये क्या, तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है? मेरी हंसती खेलती लड़की अचानक इतनी दुखी क्यों लग रही है? बताओ तो बेटी, क्या हुआ तुम्हें? और तेल कहाँ है? तुम तो बालों में तेल लगाने वाली थी ना? हाँ बड़ी माँ, लगाना तो चाहती थी, लेकिन जब मैं माँ के कमरे में तेल लेने गई तो माँ ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। जानती हो बड़ी माँ, मैं माँ के कमरे से तेल की एक नई बोतल लेकर आपके पास आ रही थी, लेकिन माँ ने वो मेरे हाथ से छीन ली और मुझे बहुत बुरी बुरी बातें सुनाई। बड़ी माँ, आजकल माँ मेरे साथ बहुत अजीब व्यवहार कर रही है, लेकिन माँ को अचानक क्या हो गया? बड़ी माँ, मुझे बताओ ना। यही तो मैं भी सोच रही हूँ बेटी। भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, लेकिन मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती झुमकी। बहुत हुआ, अब और नहीं। रुको, मैं दामिनी से इस बारे में बात करूंगी। तुम अपना मन उदास मत कर बेटी। तेरे चेहरे पर ये उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बड़ी माँ, आज मैं आपके पास ही सोऊंगी। मैं माँ के कमरे में नहीं जाऊंगी। हाँ बेटी, यही सो जाना, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा ही होगा, माँ बेटी बातें करते करते साथ में सो जाएंगे। हाँ बड़ी माँ, बहुत मजा आएगा। आप मुझे कहानी सुनाना। चलो, आखिर मेरी बेटी के चेहरे पर थोड़ी हंसी तो देखने को मिली। मैं तो अपनी एक बेटी को खोकर पहले ही पागल जैसी हो गई हूँ। उसके बाद तुझे इस तरह दुखी देखकर मैं सह नहीं पाती। आज झुमकी बेटी, लेट जा, रात बहुत हो गई है। बड़ी माँ, मैंने आपके कोख से जन्म क्यों नहीं लिया? सच में बड़ी माँ, आज मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि आप मेरी सगी माँ से कहीं ज्यादा अच्छी हैं। बड़ी माँ, आप सच में प्यार करने वाली एक असली माँ हो। दीदी कितनी किस्मत वाली थी जो उन्होंने आपकी कोख से जन्म लिया था। किस्मत वाली कहाँ थी बेटी?
मुझ जैसी अभागन के कोख से पैदा हुई थी, शायद इसलिए वो आज हमारी जिंदगी से दूर हो गई। नहीं 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 माँ, मैं कहीं दूर नहीं गई हूँ, कहीं नहीं गई हूँ। क्या हुआ चंपाकली, तुम तो अच्छे से सो रही थी, अचानक क्या हो गया? मैंने नींद में अचानक माँ का सपना देखा। मैंने देखा माँ मेरे लिए रो रही है। माँ कह रही है कि मैं माँ की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो गई हूँ। माँ, तुम्हारी चंपाकली तुमसे दूर नहीं हुई है, तुम्हारी बेटी जिंदा है माँ। वो इस जंगल में एक श्रापित जिंदगी काट रही है। रुको चंपाकली, शांत हो जाओ, वो बस एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। तुम आजकल अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करती हो, इसीलिए ऐसा हुआ है। तुम अब सो जाओ, खुद पर इतना दबाव मत डालो चंपाकली। इस समय तुम्हें बहुत ज्यादा धैर्य रखना होगा। एक बार वो जादुई अर्घ सही से काम कर जाए तो तुम अपनी माँ के पास वापस लौट सकोगी, फिर कोई रुकावट नहीं होगी। अब और ज्यादा दिन नहीं बचे हैं चंपाकली, अब एक अच्छी लड़की की तरह सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। मेरी वजह से तुम्हें भी कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही है बुलबुल, मुझे माफ करना दोस्त। मैंने तुम्हें इतनी रात को नींद से जगा दिया। तुम सो जाओ, मैं भी सोने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ नींद आती भी है या नहीं। ठीक है चंपाकली, मुझे ऐसा मत कहो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। मैं इस समय तुम्हारे मन की हालत बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। चलो हम दोनों मिलकर एक साथ सो जाते हैं। घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। रात भी काफी ज्यादा हो गई है। चंपाकली की वो शैतान पंछी भी शायद अब तक तो सो गई होगी। अभी जाने का बिल्कुल सही समय है। मुझे जादुई अर्घ की बोतल लेकर अभी निकल जाना चाहिए। सुंदर वन जंगल की ठंडी हवाओं में एक फूल रोता है चुप सी सदाओं में। मैं भी कभी चलूंगी। चलो, आखिर मेरा काम सही से हो गया। इतने दिनों के इंतजार के बाद आज इस चंपाकली को अपने रास्ते से हटा सकूंगी। अब मुझे जाना होगा, और देर करना ठीक नहीं होगा। मुझे जल्दी से घर लौटना होगा। कितने दिन हो गए हैं चंपाकली से मिलने नहीं जा सका। पता नहीं वो इस बात को किस तरह से ले रही होगी। क्या मैं उसे मना पाऊंगा? वो तो बहुत जिद्दी लड़की है। सच कहूँ तो वो मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है। उसके इस बुरे वक्त में मेरा उसके साथ रहना बहुत जरूरी था। मेरा मन चिंता से बहुत बेचैन हो रहा है। पता नहीं इतने दिनों में उस पर कोई नई मुसीबत तो नहीं आ गई। बेटा विक्रम। माँ, आप? हाँ बेटा, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? कौन सी मुसीबत की बात कर रहे थे? मैं तुम्हारी बात ठीक से सुन नहीं पाई। बताओ बेटा, किसकी चिंता कर रहे थे? अरे बाप रे, माँ ने ये सब कैसे सुन लिया? माँ को अभी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मुझे और कोई बहाना करना होगा। वो माँ, मैं अपने दोस्त राघव की बात कर रहा था। मैंने सोचा था कि जब आप ठीक हो जाएंगी तो एक बार उससे मिल आऊंगा। ओह अच्छा, तो ये बात है। तो सुनो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। देखो मैं कितनी तेजी से चलकर तुम्हारे पास आ गई। तुम और तुम्हारे बाबा ने मेरी इतनी सेवा की, तो फिर मैं कैसे ठीक नहीं होती भला? सच कह रही है माँ, आप बिल्कुल ठीक हो गई। अरे हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बताओ तो तुम्हारे लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? वही पूछने आई थी। बोलो क्या खाओगे? इतने दिनों से तुम्हें कुछ बनाकर खिला भी नहीं पाई। नहीं माँ, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अभी अभी तो ठीक हुई है। आपको जिस काम में सबसे कम मेहनत लगे वही बना लीजिए। पागल कहीं के। ठीक है, तो फिर मैं जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। फिर तुम नाश्ता करके अपने दोस्त राघव से मिलाना। मेरे कारण तुम्हारा और तुम्हारे बाबा का कितना काम रुका पड़ा है, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ।
माँ, सच में आप बहुत अच्छी है। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। बस बस, अब मैं नाश्ता बनाने जाती हूँ। तुम तब तक तैयार हो जाओ, मैं चलती हूँ। चलो, आखिर सारी परेशानी दूर हो गई। अब मैं चंपाकली के पास जा सकूंगा। मैं आ रहा हूँ चंपाकली, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। रोज सुबह पता नहीं क्यों मेरे मन में आजकल एक डर सा बैठने लगा है बुलबुल। मैं खुद को शांत रखने की जितनी भी कोशिश करती हूँ, कोई डर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। लेकिन मैं नहीं जानती ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो इतनी कमजोर दिल की नहीं थी। मैंने तो तुम्हें कल कितना समझाने की कोशिश की थी चंपाकली, लेकिन इस समय तुम्हें विक्रम की बहुत जरूरत थी। वो शायद तुम्हें और अच्छी तरह समझा पाता। वो शायद तुम्हारे मन के इस डर को दूर कर पाता। शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन वो है कहाँ, उसका तो कोई पता ही नहीं है। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मैं खुद को किसी भी तरह शांत नहीं कर पा रही हूँ। चंपाकली की खबर जब तक मुझे मिल नहीं जाती, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे तो आधी रात होने का इंतजार करना ही पड़ेगा। क्यों दामिनी, कमरे में ही हो? आजकल तो तुम बिना किसी को बताए कहीं भी चली जाती हो। खैर, जो भी हो, तुम कहाँ जाती हो पूछने नहीं आई हूँ मैं जिस काम से आई हूँ वो सुनो। तुम आजकल झुमकी के साथ क्यों अजीब व्यवहार कर रही हो? बहुत दिनों से मैं ये सब सुन रही हूँ। झुमकी आजकल कैसा अपना मुंह लटका कर घूमती रहती है। क्या मतलब है इन सब का? हर चीज की एक हद होती है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसी बात दोबारा मेरे कानों तक नहीं आनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा, ये मैं बता देती हूँ। अरे, लगता है झुमकी ने कल की सारी बातें बड़ी माँ को बता दी होगी। अब मैं क्या करूँ? एक तो पहले से ही इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या करोगी? जरा मैं भी सुनो, बताओ ना, क्या करोगी? मेरी लड़की बड़ी हो रही है और कुछ दिनों बाद उसे ससुराल भेजना है। घर का काम काज, तौर तरीके, ये सब तो उसे खुद ही सीखना होगा ना। तुम ये सब कब समझोगी? तुम्हें तो इस बात की कोई चिंता ही नहीं है। तुम तो बस लड़की को सिर पर चढ़ा कर रखती हो। तुम्हारी संगत पाकर ही लड़की दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तुम्हें तो मेरी तरह कोई चिंता नहीं है ना। खुद तो अपनी बेटी को पैदा होते ही खा गई और अब मेरी लड़की का दिमाग खराब करने आई हो। ये तुम क्या कह रही हो छोटी? क्या मैं झुमकी को अपनी सगी बेटी से कम प्यार करती हूँ? माना कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने उसे अपनी बेटी की जगह दी है। उसका चेहरा देखकर ही मैं अपनी बेटी को खोने का दुख भूल जाती हूँ, और तुम ऐसा बोल रही हो? छी! हाँ हाँ, जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। तुम अपनी औलाद को संभाल नहीं पाई, इसीलिए मेरी बेटी को मुझसे दूर करना चाहती हो। तुम मेरी बेटी को मुझसे छीन रही हो, इसीलिए तो कल उसने मुझे इतनी बातें सुनाई। तुम चाहती हो कि मेरी और मेरी बेटी का रिश्ता खराब हो जाए। दिन रात बस लड़की के दिमाग में मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें भरती रहती हो। तुमने क्या सोचा मुझे कुछ पता नहीं है? तुम्हें अपनी बेटी के साथ देखकर तो मेरा खून खौल उठता है। कान खोल कर सुन लो, तुम चाहे कितनी भी अच्छी माँ बनने की कोशिश कर लो, उसका कोई फायदा नहीं। झुमकी मेरी बेटी है और तुमने उसे जन्म नहीं दिया है, तो उसकी माँ बनने की कोशिश मत करो। ये बात तुम हमेशा याद रखना। छोटी, तुमने मुझे ऐसी बात कैसे कह दी? अब मैं तुम्हारी और झुमकी के बीच में कोई परेशानी नहीं बनूंगी। आज से मैं उसकी कोई नहीं हूँ, कोई नहीं। बिल्कुल सही सबक सिखाया है। बहुत पढ़ निकल आए थे इसके। मेरी बेटी को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही थी और अभी मुझे समझाने आई है। मैं तुम्हें इस घर में हमेशा ऐसे ही दबा कर रखूंगी। यहाँ सिर्फ मेरा और मेरी बेटी का राज चलेगा। बहुत जल्द उस चंपाकली को इस दुनिया से मिटाने का व्यवस्था कर रही हूँ, वरना वो नागिन अगर एक बार इंसानी रूप में इस घर में वापस आ गई तो मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। चंपाकली को अपने रास्ते से हटाए बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। अभी अभी मुझे घोड़े के कदमों की आवाज सुनाई दी। क्या तुमने भी सुना बुलबुल? हाँ चंपाकली,
वो देखो, विक्रम आ गया। अब हमारा इंतजार खत्म हुआ। अब कोई चिंता नहीं है चंपाकली। चंपाकली, चंपाकली, तुम कैसी हो? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं सबसे पहले तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें दिया हुआ वचन समय पर पूरा नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो चंपाकली, लेकिन मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। असल में ये इंसान शायद इतना भी बुरा नहीं है। वो सोच रहा है कि शायद मैं उसे गलत समझ बैठी हूँ। मुझे समझाने के लिए वो कितना बेचैन हो रहा है। उसे तो जैसे एक पल भी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। मेरी बात सुने बिना ही वो लगातार अपनी सफाई दिए जा रहा है। सच में एक नंबर का पागल है। तुम मुझे गलत मत समझना चंपाकली, मैं तुम्हें सब कुछ खुलकर बताता हूँ। असल में हुआ ये था कि इतने दिनों तक तुम्हारी माँ बीमार थी, इसलिए तुम सुंदरवन जंगल मुझसे मिलने नहीं आ सके। यही ना, तुम अब थोड़ी सांस ले लो, समझे? वरना तुम्हारी भी सांस रुक जाएगी और तुम बीमार पड़ जाओगे। फिर उसका इल्जाम मुझ पर आएगा। हाँ चंपाकली, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी माँ बीमार थी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बुलबुल, विक्रम को बता ही दो। सिर्फ वो ही हमारे बारे में नहीं सोचता, हम भी उसके बारे में सोचते हैं। हमें भी उसकी चिंता होती है। मतलब मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही। रुको विक्रम, मैं तुम्हें सब साफ साफ बताती हूँ। असल में कुछ दिन से तुम्हारी कोई खबर नहीं मिल रही थी ना, तो चंपाकली तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गई थी। वो सोच रही थी कि कहीं तुम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए, इसीलिए तुम्हारी खबर लेने के लिए उसने छुपकर मुझे तुम्हारे घर भेजा था। सच कह रही हो बुलबुल? तुम मेरी खबर लेने गई थी, लेकिन तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दी? ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अगर तुम मेरे सामने आ जाती तो मैं तुमसे चंपाकली का हाल पूछ लेता, मेरी चिंता थोड़ी कम हो जाती। तुम्हें नहीं पता चंपाकली, मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए कितना बेचैन हो रहा था और ना जाने क्या क्या सोच रहा था। मुझे लगा तुम मुझे गलत समझोगी, मुझ पर भरोसा नहीं करोगी और भी ना जाने क्या क्या। तुम्हें कैसे बताऊं विक्रम, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने बुलबुल से तुम्हारी खबर छुप कर लाने को कहा। लेकिन दोस्तों, क्या चंपाकली पर हुआ ये रहस्यमयी हमला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? क्या तांत्रिक बाबा का काला जादू चंपाकली को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, या फिर विक्रम सही समय पर चंपाकली को इस बड़े खतरे से बचा पाएगा? ये सब हम अगले भाग में देखेंगे। अगर आपको चंपाकली की ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।